हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने डिस्कस किया था बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के बारे में। वो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नंबर सेकंड आता है दोस्तों फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं 3 तरह के क्लासिफिकेशन। हचिंसन का क्लासिफिकेशन जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और आज हम डिस्कस करेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर एंगुलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन। ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और कई सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया था कि सर आप एंगुलर और प्रेंटल का भी क्लासिफिकेशन कवर कीजिए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। थर्ड आता है क्रोनकिस्ट का क्लासिफिकेशन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे तो वो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। लेकिन बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो कि एग्जाम पेपर में कई सारी यूनिवर्सिटी में जो रिपीट होता रहता है, वो है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। तो अपने एग्जाम पेपर के लिए उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और उसको याद करने की ट्रिक्स क्या है वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पर भी जाकर भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्ट है जिसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। फिर उसके बाद हम इस क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके आउटलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, और फाइनली मेरिट एंड डीमेरिट के जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम कवर करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और मैं कई वीडियोस में बता भी चुका हूँ और बताना मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोग अगर टेलीग्राम आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। फिर उसके बाद आप वहाँ पर सर्च करेंगे बायो बुक टैग। जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास एक चैनल आ जाएगा बायो बुक टैग का, और लोगो आपको इसी जो यूट्यूब पर लोगो है उसी तरह का लोगो आपको दिखाई देगा। आप वहाँ पर सर्च करेंगे, आपके पास एक ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप उस पर ज्वाइन हो जाना। तो जितने भी मैं नोट्स या पीडीएफ अपलोड करता हूँ आप वहाँ से इसको रिसीव कर सकते हैं। जो भी मेरे पास नोट्स या पीडीएफ अवेलेबल होता है मैं वहीं पर अपलोड कर देता हूँ। तो वैसे तो मेरी वीडियो सफिशिएंट होती है, जितना भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ में लिखता रहता हूँ, तो नोट्स आप यहाँ से भी बना सकते हैं। बट कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमें वीडियो बनाते वक्त, हमें लिखते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हमारी आई साइट्स काफ़ी वीक हो जाती है, इसलिए आप नोट्स वगैरह दे दे तो अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, जो भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल होता है मैं टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर वहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एंगुलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं हचिंसन के क्लासिफिकेशन के बारे में, वो भी एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, और ये भी एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा क्रोनकिस्ट का भी क्लासिफिकेशन एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और एग्जाम पेपर के लिए, बीएससी के एग्जाम पेपर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, हालांकि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप एंगुलर और प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस कीजिए, हमारे सिलेबस के अंदर है और ये एग्जाम पेपर में भी कई बार रिपीट होता रहता है। दोस्तों, ये एग्जाम पेपर में जब भी आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है तो आपको उसमें कितने पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, कौन कौन से हेडिंग्स उसके अंदर इंक्लूड करने हैं, कितने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन। दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पर कहा कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट की इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, दोस्तों उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को भी उसके अंदर कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले कि एंगुलर, और यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन में क्या देना है, इनके बारे में बताना है कि इन्होंने किस बुक में पब्लिश किया है, इसमें किसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद हम उन फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। फिर हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। एंड फाइनली हमें डिस्कस करना है मेरिट एंड डीमेरिट के पॉइंट्स। मेरिट पॉइंट्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस क्लासिफिकेशन से हमें क्या प्रॉफिट मिला, वो जो हमारा मेरिट पॉइंट बन जाता है, और इस क्लासिफिकेशन से हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो गलत हैं, वो एक इनका जो है डीमेरिट पॉइंट बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन।
एडोल्फ एंगलर 1842 1930, ठीक है, 1842 टू 1930, एंड कार्ल प्रेंटल 1849 टू 1893 proposed another system of classification in their syllabus। उनका कौन सा सिलेबस था? डर्फ-लेजेंड-लेमिलियन, ठीक है, डर्फ-लेजेंड-लेमिलियन। दिस इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी ही हार्ड है, इसलिए जरा ध्यान से इसको एक बार, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर इन विच फैमिलीज आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड डेवलपमेंट। इसमें जो है फ्लावर्स इंक्रीज किए गए हैं किस किस बेस पर? इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से अरेंज किए गए हैं? फ्लावर्स, फ्रूट और सीड के जो डेवलपमेंट है उनकी इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर इसको अरेंज किया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। द बेस्ट नोन एंड वाइडली एक्सेप्टेड फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज दैट एडोल्फ एंगलर, जो कि प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, जो कि बॉटनी के प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी ऑफ बार्लिन, बार्लिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बॉटनी के प्रोफेसर हैं। द सिस्टम ऑफ एंगलर हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन अमेरिकन एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स। दोस्तों ये जो एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन था ये अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका या साउदर्न अमेरिका, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फेमस हुआ था, जबकि हमने देखा था कि बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था ये पूरे यूरोप में एक्सेप्ट किया गया था और इंडिया में भी इसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। सो इस तरह से ये जो है एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन है ये ज़्यादातर अमेरिका में फेमस हुआ था और यूरोप में भी, यूरोप के भी कुछ भागों में, ठीक है, कुछ कॉन्टिनेंट में। सो यहाँ पर नोट करेंगे, These were German botanists who published their work in both in book of 20 parts। दोस्तों ये दोनों के दोनों, एंगलर और प्रेंटल, ये दोनों के दोनों जर्मन बोटेनिस्ट हैं। इन्होंने जो पब्लिश किया था अपनी बुक के अंदर 20 पार्ट्स में इन 1877 इन एंड 1899 एज किसके अंदर, जो कि यहाँ पर इसको शॉर्ट में हमने लिखा है, यहाँ पर आप कंप्लीट लिखेंगे डी नेचर लाइकेन फ्लेजेन फैमिलियन, ठीक है, डी नेचर लाइकेन फ्लेजेन फैमिलियन। दिस सिस्टम वाज अराइजेस आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस। ये जो दोस्तों सिस्टम तब अराइज हुआ था उस समय ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस को की एक्सेप्टेंस, जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो प्रिंसिपल था उसको एक्सेप्टेंस मिल गया था, उसको स्वीकृति मिल गई थी, ठीक है। अब आप नोट करेंगे वो पॉइंट, यहाँ तक तो हो जाएगा इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप नोट करेंगे पॉइंट्स। दिस सिस्टम क्लासिफाइज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। हमें उन फैक्ट्स के बारे में लिखना है, उन पॉइंट्स को कवर करना है जो कि इसके फेवर में आते हैं, जिसके बेस पर इस क्लासिफिकेशन को दिया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको कहा ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी कि इसमें प्लांट के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को कंसीडर किया गया। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट, द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स वाइंड पोलिनेटेड। इन्होंने कहा जो वाइंड पोलिनेटेड, ऐसे प्लांट जो कि विंड से, जो हवा से उनका पोलिनेशन होता है, परागण होता है, उनको इन्होंने कहा ये प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। एंड मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स आर इंसेक्ट पोलिनेशन। इन्होंने कहा कि ऐसे फ्लावर्स या ऐसे प्लांट्स के फ्लावर्स जिनका जो परागण होता है, पोलिनेशन होता है, वो एडवांस वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो पोलिनेशन का जो प्रोसेस है, कुछ तो विंड के साथ पोलिनेशन होता है और कुछ इंसेक्ट के साथ होता है। तो जो इंसेक्ट के साथ होता है उसको इन्होंने कहा ये एडवांस प्लांट है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो जिनकी हवा के द्वारा परागण होता है, विंड के थ्रू पोलिनेशन होता है, उसको इन्होंने कहा ये प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। नंबर सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर मोर प्रिमिटिव देन बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन्होंने कहा जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें सेक्स ऑर्गन सिर्फ एक प्रेजेंट होता है, एक लिंगी, यानी कि जिसमें सिर्फ एक लिंग यानी एक वन सेक्स प्रेजेंट होता है, तो एंड इन्होंने कहा कि वो मोर प्रिमिटिव है देन बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि बाइसेक्सुअल के कंपैरिजन में। उन्होंने कहा जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो हाईली एडवांस है, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर मोर प्रिमिटिव एंड द बाइसेक्सुअल फ्लावर आर हाईली एडवांस विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इन्होंने कहा जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो ओरिजिनेट हुआ है यूनिसेक्सुअल फ्लावर से, जो कि एक तरीके का इनका डीमेरिट पॉइंट भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर थर्ड पॉइंट, फ्री फ्लोरल पार्ट्स आर द साइन ऑफ प्रिमिटिव प्लांट्स। इन्होंने कहा दोस्तों किसी प्लांट के ऊपर जो फ्लोरल के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि पेटल, सेपल्स, अगर वो फ्री हैं तो वो एक तरीके से साइन हो सकते हैं, ठीक है, एक चिन्ह हो सकते हैं किस चीज़ के, प्रिमिटिव प्लांट्स के, ठीक है। और जबकि उन्होंने कहा कि जो यूनिटेड इज द साइन ऑफ एडवांस प्लांट। इन्होंने कहा अगर सेपल, पेटल्स आपस में सब कुछ फ्यूज है तो वो एक तरीके से एडवांस प्लांट्स के चिन्ह हो सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं, साइन हो सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट, नेकेड फ्लावर्स आर प्रिमिटिव देन पेरियंथोइड फ्लावर्स। इन्होंने कहा जो नेकेड फ्लावर्स होते हैं वो जो है प्रिमिटिव होते हैं देन पेरियंथोइड फ्लावर्स से। नंबर 5th पॉइंट,
मोनोक्लेमाइडस फ्लावर। मोनोक्लेमाइडस फ्लावर किस तरह का फ्लावर होता है? जिसमें पेरियंथ का सिर्फ एक चक्र पाया जाता हो, ठीक है, वन वूल ऑफ पेरियंथ। आर प्रिमिटिव, उन्होंने कहा कि मोनोक्लेमाइडस फ्लावर जो है वो प्रिमिटिव होता है देन डाइक्लेमाइडस फ्लावर। डाइक्लेमाइडस फ्लावर का मतलब जिसमें दो तरह के चक्र पाए जाते हो, पेरियंथ के दो चक्र पाए जाते हो। तो दोस्तों इन्होंने एक तरीके से इन्होंने क्या किया, इवोल्यूशन जो होता है दोस्तों वो दोनों साइड से हो सकता है। इवोल्यूशन जो है कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भी हो सकता है, डिक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भी हो सकता है। इन्होंने कहा इवोल्यूशन जो होता है वो दोनों तरफ से हो सकता है। छोटे प्लांट से बड़े प्लांट भी बन सकते हैं और बड़े प्लांट से छोटे प्लांट भी बन सकते हैं। दोनों तरह की हमें वहाँ पर दोनों तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने ये नोट किया है पॉइंट, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। ये हमने 5 फैक्ट्स नोट कर लिए हैं, जिसको आप फटाफट नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए दोस्तों नोट करेंगे नंबर 6 फैक्ट, मेटाक्लेमाइडी प्लांट्स आर इवोल्व फ्रॉम आर्किक्लेमाइडी। इन्होंने कहा जो मेटाक्लेमाइडी प्लांट्स हैं वो इवोल्व हुए आर्किक्लेमाइडी से। नंबर 7 पॉइंट्स आप नोट करेंगे, फीमेल फ्लावर इवोल्व फ्रॉम मेगास्पोरोफिल एंड मेल फ्लावर आर इवोल्व फ्रॉम माइक्रोस्पोरोफिल। इन्होंने कहा जो फीमेल फ्लावर है दोस्तों वो मेगास्पोरोफिल से इवॉल्व हुए और जो मेल फ्लावर्स हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल से इवॉल्व हुए। ये 7 पॉइंट्स आपको सबसे पहले लिखना होगा। उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन का आउटलाइन आप देख रहे हैं, इस आउटलाइन के रेस्पेक्ट में आपको लिखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि नंबर 1 सीड प्लांट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 सब डिवीज़न। इन्होंने जो सीड प्लांट्स है उसको 2 सब डिवीज़न में डिवाइड किया, सब डिवीज़न जिम्नोस्पर्मी एंड सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मी। दोस्तों ये जो सब डिवीज़न जिम्नोस्पर्मी है इसमें जो है, इसमें जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं वो नेकेड पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि नेकेड सीडेड प्लांट। जिम्नोस्पर्म के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट ईयर में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको 7 इन्होंने ऑर्डर्स में डिवाइड किया था, ठीक है, अपने क्लासिफिकेशन के अंदर इसको 7 ऑर्डर्स में इन्होंने इसको डिवाइड किया था। नंबर 2 सब डिवीज़न है एंजियोस्पर्मी, जिसमें जो है एनक्लोज, इनके जो ओव्यूल्स होते हैं उसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, वो एनक्लोज रहता है, घिरा रहता है। तो इस तरह का जो सीड्स होता है जो पूरी तरीके से घिरा हो उसको हमने एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा। इसको दोस्तों इन्होंने क्या किया, डिवाइडेड इन 2 क्लासेस, 2 क्लासेस में इसको डिवाइड किया, मोनोकोटिलिडन्स या डाइकोटिलिडन्स। दोस्तों इस तरह से आपको आई थिंक आपको पूरी तरीके से समझ ना आए, आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं इसके आउटलाइन के थ्रू, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, आउटलाइन ऑफ एंगुलर एंड पेरेंटल क्लासिफिकेशन। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले क्या किया, किंगडम प्लांटी को, जो प्लांट है या प्लांट किंगडम को इन्होंने 2 डिवीज़न में डिवाइड किया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने दोस्तों अपने जो इस क्लासिफिकेशन को 13 वॉल्यूम में, 13 वॉल्यूम में प्रकाशित किया था, जिसमें से 1 से लेकर जो 12 वॉल्यूम है उसके अंदर डिस्कस किया गया है बैक्टीरिया से लेकर टेरिडोफाइटा ग्रुप्स। इसका मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ बैक्टीरिया और टेरिडोफाइटा ही नहीं, बैक्टीरिया के बाद क्या क्या आता है, फंजाई, एल्गी और टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया से टेरिडोफाइटा ग्रुप तक के जब आप जाते हैं तो जितने भी आते हैं वो सब के सब जो है, जितने भी ग्रुप्स आएंगे, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, चाहे वो फंजाई हो, वो सब इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और 1 से लेकर 12 वॉल्यूम तक सिर्फ इसी को प्रकाशित किया गया, अच्छे से इसको डिस्कस किया है। उसके बाद जो 13वां वॉल्यूम है उसके अंदर डिस्कस किया गया एम्ब्रियोफाइटा, सिफेनोगेमिया, ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा को इन्होंने 2 सब डिवीज़न में डिवाइड किया। अभी आपको इस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो है एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बुक्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमारा मेन फोकस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, वरना इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में पूरे प्लांट किंगडम को ही क्लासीफाई किया था। तो नंबर 13 पर आप नोट करेंगे एम्ब्रियोफाइटा सिफेनोगेमिया को इन्होंने जो है 2 सब डिवीज़न में डिवाइड किया। सब डिवीज़न 1 जिम्नोस्पर्मी, सब डिवीज़न 2 एंजियोस्पर्मी, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ। आई थिंक अब आपको ये क्लियर समझ में आएगा। सब डिवीज़न जिम्नोस्पर्मी के अंदर आपने देखा नेकेड ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जिनकी ओव्यूल्स के ऊपर कवरिंग ना हो, ठीक है, ऐसे सीड जिनकी ओव्यूल के ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती, और इनको 7 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। उसके बाद नंबर 2 सब डिवीज़न है एंजियोस्पर्मी, जो कि एनक्लोज्ड होता है ओव्यूल से, ठीक है। इनके जो सीडेड होते हैं वो किसी न किसी उसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, ठीक है, वो एनक्लोज्ड होते हैं, इनके जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनके जो ओव्यूल होंगे वो किसी न किसी कवरिंग से एनक्लोज्ड होंगे, उसको एंजियोस्पर्मी बोला जाता है। तो हमने देखा जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। अब दोस्तों जिम्नोस्पर्मी के बारे तो मैं बता चुका हूँ कि ये 7 ऑर्डर्स में डिवाइड है। अब ये जो एंजियोस्पर्मी है इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि एंजियोस्पर्मी को डिवाइड इन 2 क्लासेस, क्लास नंबर 1 मोनोकोटिलिडनी एंड नंबर 2 डाइकोटिलिडनी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें बात करना है मोनोकोटिलिडनी क्लास के ऊपर। तो फर्स्ट क्लास जो मोनोकोटिलिडनी है इसको 11 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया और 45 फैमिलीज,
इसके अंडर में कितने ऑर्डर्स आते हैं? 11 ऑर्डर्स। और कितनी फैमिलीज हैं? 45 फैमिलीज हैं। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। डाइकोटिलिडन की अगर बात करें तो इसको फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, आर्कीक्लेमाइडी एंड मोनोक्लेमाइडी, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, मेटाक्लेमाइडी और आर्कीक्लेमाइडी। तो ये दोस्तों जो आर्कीक्लेमाइडी है इसके जो है 33 ऑर्डर्स हैं एंड 206 फैमिलीज है इसके अंडर के अंदर। ठीक है, इसके अंडर में कितने ऑर्डर्स आते हैं? 33 ऑर्डर्स आते हैं और 206 फैमिलीज आती हैं। उसके बाद अगर आप मेटाक्लेमाइडी के अंदर देखें तो उसमें 11 ऑर्डर्स आते हैं एंड 52 फैमिलीज आती हैं। तो ये पूरा आपने क्या देखा? आउटलाइन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट आउटलाइन है जिसको आप नोट कर सकते हैं और सबसे सिंपल इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, सब क्लास। ठीक है, किंगडम प्लांटी, सब यहाँ पर डिवीजन, फिर सब डिवीजन, फिर क्लास एंड सब क्लास। और इसमें आपने पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया पूरे प्लांट किंगडम का। आपको इतना तो एटलीस्ट पता ही चल गया होगा कि 1 से लेकर 12 वॉल्यूम के अंदर हमने बैक्टीरिया से टेरिडोफाइटा को कवर कर लिया। उसके बाद जितने भी हायर ग्रुप के प्लांट्स हैं उसको हमने एम्ब्रियोफाइटा के अंदर कवर कर लिया। सिंपल। दोस्तों आपको थोड़ी सी थियोरिटिकल पोर्शन भी आपको यहाँ पर कवर करना होगा। एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम इज वाइडली फॉलोड इन यूरोप। तो गाइज इसको नोट करेंगे, एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम इज वाइडली फॉलोड इन यूरोप। इसको यूरोप में जो है वाइडली फॉलोड किया गया एंड सर्टेन पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के अंदर जो है इसकी यूनाइटेड स्टेट की कुछ सर्टेन पार्ट्स है वहाँ पर भी इसको फॉलो किया गया। उसके बाद मेनी हर्बेरिया थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके थ्रू दोस्तों कई सारे मतलब वर्ल्ड के जितने भी हर्बेरिया थे उसमें जो है इसके अकॉर्डिंग स्पेसिमेन को अरेंज किया गया है। सोचो अगर आप किसी ऐसे हर्बेरिया में जाओ जहाँ पर प्लांट के इवोल्यूशनरी टेंडेंसी यानी कि उसके फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बेस पर आपको पता चले कि यहाँ से फंजाई से स्टार्ट होता है और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ तो मुझे ज़्यादा डेवलप हायर ग्रुप के प्लांट्स मिलेंगे। मतलब इस तरह के हर्बेरिया में आप जाना पसंद करेंगे। और वर्ल्ड में कई सारे जो हर्बेरिया हैं वो इसी के अकॉर्डिंग, इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मेनी हर्बेरिया थ्रू आउट द वर्ल्ड अरेंज्ड देयर स्पेसिमेंस अकॉर्डिंग टू द एंगुलर एंड प्रेंटल सीक्वेंस। इन्हीं के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है, कई सारी स्पीसीज। ठीक है, जितने भी स्पेसिमेन है इसी के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। एंगुलर लुकड अपॉन द मोनोकोट्स एज ए प्रिमिटिव ग्रुप एंड पुट देम फर्स्ट इन द लिस्ट। इन्होंने क्या कंसिडर किया? एंगुलर लुकड अपॉन द मोनोकोट्स। इन्होंने जो है मोनोकोट्स को प्रिमिटिव ग्रुप एज ए प्रिमिटिव ग्रुप एंड पुट द फर्स्ट इन द लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले इन्होंने रखा मोनोकोट्स को। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं। एज ए प्रिमिटिव ग्रुप पुट देम फर्स्ट इन द लिस्ट। सो दिस अरेंजमेंट स्टार्ट विथ मोनोकोट्स फैमिलीज। ये जो अरेंजमेंट है वो मोनोकोट फैमिली से सबसे पहले स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद खत्म होगा डाइकोटिलिडन की फैमिली से। एंगुलर सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स एम टू अरेंज द प्लांट विद ए इवोल्यूशनरी बेसिस। एंगुलर सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो एम है इट्स एम टू अरेंज द प्लांट विद एन इवोल्यूशनरी बेसिस पर। तो दोस्तों इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ एंगुलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर सबसे पहले आप मेरिट पॉइंट्स को लिखेंगे। नंबर फर्स्ट, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। दोस्तों एंगुलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन के अंदर प्रत्येक प्लांट ग्रुप्स को उनके इवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिकली उनको अरेंज किया गया, जो कि एक मेरिट पॉइंट बनता है। नंबर सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, प्लांट ग्रुप हैव बीन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी एफिनिटीज, मोस्टली प्रिमिटिव ग्रुप फॉलोड बाय एडवांस प्लांट ग्रुप, जो कि एक पूरी तरह से मेरिट पॉइंट बनता है। नंबर थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, डील्स विथ ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट किंगडम, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर सभी प्लांट्स ग्रुप्स को डिस्कस किया, सभी को डील्स किया, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सभी को डिस्कस किया, जो कि एक मेरिट पॉइंट्स बनता है। इसको हम मेरिट पॉइंट्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट, प्रोवाइड ए मॉडर्न टैक्सोनॉमिक की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इच ग्रुप ऑफ प्लांट्स। प्लांट के प्रत्येक ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने एक मॉडर्न टैक्सोनॉमिक की को प्रदान किया, प्रोवाइड कराया। नंबर 5 पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म ट्रीटेड एज ए सेपरेट ग्रुप। इन्होंने जिम्नोस्पर्म को एकदम सेपरेट ग्रुप में रखा, बिफोर एंजियोस्पर्म से पहले रखा, एंड इट इज एक्यूरेट, इज इन परफेक्ट अकॉर्डिंग्स टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट पोजीशन है जिम्नोस्पर्म की। ठीक है, इन्होंने एक सेपरेट ग्रुप में रखा था, वो भी एंजियोस्पर्म से पहले। नंबर 6 पॉइंट आप लिखेंगे, एस्टेरेसी ट्रीटेड एज ए लास्ट फैमिली ऑफ डाइकोट, इट इज़ वेरी लॉजिकल एंड एक्यूरेट। क्यों? ड्यू टू इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन इन प्लांट्स फैमिलीज ऑफ डाइकोट। नंबर 7 पॉइंट आप नोट करेंगे, इन द सिस्टम
फर्स्ट टाइम एनाटॉमिकल डाटा वर टेकन इनटू कंसिडर्ड। इन्होंने दोस्तों इस क्लासिफिकेशन के अंदर इन्होंने एनाटॉमिकल डाटा को भी कंसिडर किया। बाकी में हमने देखा था कि वो मॉर्फोलॉजिकल बेस पर चल रहे थे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम भी लिया, नेचुरल सिस्टम भी लिया, बट इन्होंने क्या किया, एनाटॉमिकल डाटा को भी कंसिडर किया। तो ये है दोस्तों एक तरीके से मेरिट पॉइंट बनते हैं। डीमेरिट पॉइंट आप भी वहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पेपर में आपको डीमेरिट पॉइंट भी लिखना होगा। तो लिखेंगे मोनोकोट्स वर कंसिडर्ड एज ए प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप ऑफ टू डाइकोट्स विच इज़ नॉट कंसर्न अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इवोल्यूशनरी एविडेंस। मॉडर्न इवोल्यूशनरी एविडेंस के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है कि आपने मोनोकोट को पहले कंसिडर किया प्रिमिटिव, ठीक है। मोनोकोट्स वर कंसिडर्ड एज ए प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप टू डाइकोट्स। नंबर सेकेंड पॉइंट आप नोट करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ प्रिमिटिव फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल एक्लेमाइडस इज अगेंस्ट द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के अगेंस्ट है कि आपने कहा कि यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है, ठीक है, वो बाइसेक्सुअल से बने हैं, द कंसेप्ट ऑफ प्रिमिटिव फ्लावर। तो ये जो थोड़ा अगेंस्ट जाता है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के। नंबर थर्ड पॉइंट है, द सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड मच प्रैक्टिकल यूटिलिटी। जैसा कि हमने बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था, या हचिंसन के क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था कि उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिकल भी वहाँ पर यूटिलिटी प्रोवाइड किया था, प्रैक्टिकल फैसिलिटीज़ भी, बट यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिकल यूटिलिटी आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये एक तरीके से इनका डी मेरिट पॉइंट्स बन जाता है और ये इसका मेरिट पॉइंट बन जाता है। तो ये था दोस्तों एंगुलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रोनकिस्ट का क्लासिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।